Hello friends, so welcome to my YouTube channel First Biological. So today we will discuss about the last chapter of first unit of pharmaceutical biotechnology, brief introduction to genetic engineering. एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि शुरुआत होती है यहाँ से जेनेटिक इंजीनियरिंग की। जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली एक टेक्नोलॉजी साइंस है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके उनकी जीन की थेरेपी करके कुछ ना कुछ न्यू इंडिविजुअल्स बनाते हैं, कुछ ना कुछ नया प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो डेफिनेशन क्या हो सकती है जेनेटिक इंजीनियरिंग की? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन विच वी यूज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ जीनोम, different kind of microorganism and their genomes for the manipulation and modification of the new species, of the new materials, of the new biomolecules. Okay, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में करना क्या है? बेसिकली कोई नया जीन्स स्टडी करेंगे, किसी पर्टिकुलर फ्रेगमेंट्स को निकालेंगे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के, और उसके जीन्स को हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे उसमें या कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर देंगे उसके जीन्स में। तो टर्म्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक का मीन्स होता है बेसिकली जीनोम, जीन्स, और इंजीनियरिंग मीन्स कुछ ना कुछ चेंजेस लाना, कुछ ना कुछ टेक्निकली चेंजेस लाना। ओके, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम दो तरीके से और जानते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड जेनेटिक मैनिपुलेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मीन्स कोई पर्टिकुलर जीन्स है, अगर सपोज ATGC मेरे पास नाइट्रोजनस बेसिस है और ये कॉम्पोजिशन है उसका, ओके, तो इस बेस में, इस न्यूक्लियोटाइड में कुछ ना कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देंगे। या तो एक न्यूक्लियोटाइड को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे या फिर एक न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, उसका जो एक्सप्रेशन होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा, वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड मॉलिक्यूल्स होगा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड सबस्ट्रेट होगा, या फिर हम उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO। ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड इसीलिए बोलते हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड करने के बाद उसको बार बार मैनिपुलेट करते हैं, उसका प्रोडक्शन हायर करते हैं जेनेटिकली, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन। ओके, एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती हैं इसके अंडर में, जैसे जीन थेरेपी आ गया, RDT आ गया, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। स्क्रीनिंग के लिए बहुत सारी आती हैं, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक्स आ गई, क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स आ गई, और क्लोनिंग की टेक्निक्स आ गई। तो बहुत सारी टेक्निक्स का एक सेट है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंडर में आता है। ओके, ओवरव्यू की अगर बात की जाए तो दो टर्म्स आते हैं, ट्रांसजेनेसिस एंड सिसजेनेसिस। ट्रांसजेनेसिस और सिसजेनेसिस का बेसिकली मीन्स ये होता है, ट्रांसजेनेसिस का मीन्स ये, सपोज अगर कोई प्लांट है और उस प्लांट से मैंने क्या किया, ये सपोज कोई प्लांट है और इस प्लांट से मैंने जीन्स निकाले, यानी कि DNA निकाला, और इस DNA को किसी एनोदर स्पेसीज़ में, उस ही प्लांट की स्पेसीज़ में नहीं, सपोज ये कोई पपाया का प्लांट है, कोई पपाया ट्री है ये, और इस पपाया ट्री के जीन्स को मैंने क्या कर दिया, बनाना ट्री के जीनोम में इंसर्ट करा दिया। तो इसको बोलते हैं ट्रांसजेनेसिस, मींस ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस एनोदर स्पीसीज़ में, नॉट द सेम स्पीसीज़, उसको बोलते हैं ट्रांसजेनेसिस। एंड इन टर्म्स ऑफ द सिसजेनेसिस की टर्म्स में हम क्या करते हैं, सेम स्पीसीज़ के जीन्स को सेम स्पीसीज़ के एनोदर प्लांट्स में या एनोदर एनिमल्स में या एनोदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कराते हैं। दिस इज नोन एज द सिसजेनेसिस, इन विच सेम स्पीसीज़, इन विच एनोदर स्पीसीज। ओके, तो ट्रांसजेनेसिस एंड सिसजेनेसिस दोनों का जो प्रोसीजर होता है, जो एक्सप्रेशन प्रोसेस होती है, जो प्रोसेसिंग होती है, वो दोनों की सेम होती है। तो सिसजेनेसिस या हम ट्रांसजेनेसिस दोनों का अगर एक तरीके से फ्लो चार्ट देखें तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे क्या किया गया है, ये कोई बेनिफिशियल जीन्स है जो ब्लैक मार्कर से मैंने इसको मार्क किया है, और जो
अनवांटेड जीन्स हैं वो क्या हैं, मैंने ड्रॉ किए हैं ब्लू मार्कर से। तो ये कोई जीनोम है, ये कोई डीएनए सेगमेंट है, ठीक है, जिसमें मेरे बेनिफिशियल जीन कौन से हैं, ब्लैक। और इनको मैंने क्या कराया, मुझे कराना क्या है, किसी ये एक सेम स्पेसीज है, सपोज ये पपाया का जीन्स है और ये पपाया के वो जीन्स हैं जिसमें मेरे कोई डिज़ायरेबल सीक्वेंस नहीं है, बेनिफिशियल सीक्वेंस नहीं है। तो मैं इस बेनिफिशियल सीक्वेंस को, एक पर्टिकुलर जीन्स को उठाकर उसी प्लांट के, उसी स्पेसीज़ के दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र कराऊंगा विद दी हेल्प ऑफ दी वेक्टर, एक वेक्टर की हेल्प से, जिसको मैं एजेटो वेक्टर का यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ आर्टिफिशियली। तो ये ब्लैक पोर्शन क्या करा दिया, इसको ऐड करा दिया, ट्रांसफ़र कर दिया एक वेक्टर में, और उस वेक्टर को ट्रांसड्यूस करा दिया एक एनोदर प्लांट में, सेम स्पेसीज़ की, मीन्स दूसरे पपाया के प्लांट में, और एक नया ट्रेट मिल जाएगा, एक न्यूअर कल्टीवर मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये तो सेम स्पेसीज़ की बात थी। अब ट्रांसजेनेसिस की बात करें तो ट्रांसजेनेसिस में अगर ये पपाया का प्लांट है तो ये क्या होगा, बनाना का प्लांट होगा, या मीन्स सिमिलैरिटीज़ नहीं होंगी, अलग अलग होंगे दोनों। ओके, तो जो डिज़ायर्ड जीन्स था, जो बेनिफिशियल जीन्स था, हो सकता है मुझे ये पता है कि इस जीन्स का प्रोडक्शन जो है वो प्रोटीन्स प्रोडक्शन ज़्यादा हो, एंजाइम बनाने में ज़्यादा हेल्पफुल हो, ज़्यादा प्रोडक्शन मैनिपुलेट करता हो, या फिर कोई एंटीबायोटिक्स हाई रेट देता हो। तो उस बेनिफिशियल जीन्स को मैंने एनोदर प्लांट्स में जिसका रेट कम था, करते क्यों, इसीलिए कि अगर कोई प्लांट हैं दो, और एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है और एक नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, तो उनमें क्या होगा, जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली जो है कंपैरिजन होगा, अलग होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, डिसिमिलर होंगे। तो मैंने जीन थेरेपी की और दूसरे प्लांट में जो नॉर्मल प्लांट था उसके अंदर क्या करा दिया, ट्रांसड्यूस करा दिया फॉर दी हायर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन, हायर प्रोडक्शन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें आपके एंजाइम्स भी आ जाएंगे, एंटीबायोटिक्स भी आ जाएंगी और सारी बायोमोलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। ओके, तो ये तो ट्रांसजेनेसिस था और सिसजेनेसिस था, वेयर वी डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। देन वी शुड अंडरस्टैंड सम टर्म्स, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। जैसे अब करना क्या है, किस तरीके से होती है, तो जीन आइसोलेटिंग एंड क्लोनिंग ये प्रोसेस होगा। सबसे पहले अगर मुझे जेनेटिकली किसी प्लांट को मॉडिफाई करना है, किसी एनिमल को मॉडिफाई करना है, तो मुझे सबसे पहले उसका डीएनए चाहिए। ओके, और डीएनए किससे मिलकर बना हुआ होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलकर बने हुए होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स। तो आइसोलेट कर लूँगा मैं पर्टिकुलर जीन्स किसी एक पर्टिकुलर प्लांट से, किसी एक पर्टिकुलर एनिमल से, या किसी एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ओके, मेरे पास जीन आ गया। अब उस जीन्स की मैंने क्या कराई, क्लोनिंग कराई। क्लोनिंग का मीन्स होता है कि उस जीन को किसी एक प्लाज्मिड के अंदर क्या करा देना, जोड़ देना, क्लोन्ड करा देना। उस जिस जीन्स को हम दूसरे स्पेसीज में भेजेंगे उसको एक पर्टिकुलर प्लाज्मिड के अंदर कोड करा देना, यानी कि जोड़ देना। सपोज़ अगर बात की जाए कि मेरे पास कोई प्लाज्मिड है, यहाँ पे आप देखें ये कोई प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड जो होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सीक्वेंस होता है किसी भी बैक्टीरियल सेल का। ओके, तो इसमें मैंने डिज़ायर्ड जीन्स की क्या करा दी, क्लोनिंग करा दी। सपोज़ ये ब्लैक जो मैंने एक इंसर्ट किया है जीन्स, ये मेरा डिज़ायर्ड जीन्स है और मैंने क्लोन करा दिया, और इस वेक्टर को सपोज़ ये PVR322 है, इस वेक्टर को किसी होस्ट सेल में भेज दिया। तो ये प्रोसेस जो थी यहाँ पे, जो जीन्स को ऐड करने की प्रोसेस थी, उसको बोलते हैं हम क्लोनिंग। ओके, तो जीन आइसोलेट करेंगे, पहले कोई भी जीन आइसोलेट कर लिया, कोई डीएनए फ्रैगमेंट, डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट था उसको मैंने आइसोलेट कर लिया, उसके बाद क्या किया, उसको क्लोन कर दिया। तो दिस इज नोन एज द जीन आइसोलेटिंग एंड क्लोनिंग। ओके, अब मेरे पास एक वेक्टर है और उसमें मैंने नया जीन इंसर्ट करा दिया है। अब मुझे क्या करना है, उस वेक्टर को जिसके अंदर जीन्स था उसको क्या करना है, किसी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करना है। ओके, तो ये जो प्रोसेस थी, PVR322 वेक्टर लिया मैंने और उसमें एक जीन इंसर्ट कराया, तो ये लेंथ बहुत लेंदी जो है प्रोसेस है। इसमें बहुत तरीके के रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स यूज़ होते हैं, काफ़ी टेक्निक्स यूज हो सकती हैं। ओके, कि किस तरीके से वेक्टर को कट करना होगा, वेक्टर को काटना होगा पर्टिकुलर साइट पे, और किस तरीके से लैगेशन के थ्रू हमें एक फ्रेगमेंट को, अपने डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट को ऐड करना है उसमें, और उसको ट्रांसड्यूस कराना है, इंट्रोड्यूस कराना है किसी भी अदर स्पेसीज़ में। ओके, तो जनरल हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से चलेंगे। तो
एक फ्रेगमेंट को इंसर्ट कराया, उस फ्रेगमेंट को क्या कर दिया, आप होस्ट सेल में भेज दिया। होस्ट सेल के जीनोम में किसी भी मतलब आउट ऑफ नॉट एक्सेप्ट द जीनोम ऑफ एनी काइंड ऑफ होस्ट सेल, डायरेक्ट हमें इंसर्शन जो कराना है वो किस में कराना है, जीनोम में कराना है। ओके, तो इंसर्टिंग डीएनए इनटू होस्ट जीनोम। इंसर्टिंग डीएनए मीन्स जो डीएनए था मेरा, किसकी हेल्प से भेजूंगा मैं, एक वेक्टर की हेल्प से भेज दूंगा किसी भी होस्ट सेल के अंदर। अब अगर एनिमल की बात आती है तो एनिमल में हम माइक्रो इंजेक्शंस के थ्रू डायरेक्ट भेज देते हैं किसी भी जीनोम, किसी भी जीन सीक्वेंस को। बट इन प्लांट्स एंड इन माइक्रोब्स तो उसमें हम यूज़ करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर्स का। ओके, आर्टिफिशियल वेक्टर्स जो होते हैं हमारे पास। ये हो गया इतना, इंसर्ट किया किसी भी डीएनए को और होस्ट सेल में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब होस्ट सेल में कुछ ना कुछ जो हमने नई सेल ली थी जिसमें हमने अपने जीन्स को ट्रांसफ़र किया, उसमें कुछ ना कुछ जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली क्या हो जाएंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। वो चेंजेस किसी प्रोडक्शन को हाई कर सकते हैं, प्रोटीन्स के, एंजाइम्स के, ओके, एंटीबायोटिक्स के, एंटीबॉडीज़ के, या फिर उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है उस प्लांट को, उस एनिमल को देखने का, वो चेंज कर सकते हैं। जैसे फ्रूट प्रोडक्शन में ज़्यादा हो सकता है, या फिर एनिमल्स में से जैसे शीप हो गया, डॉली शीप, जैसे उसका फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल था तो उसमें क्या करते थे कि प्रोडक्शन हायर हो जाए। ओके, कुछ ना कुछ बेनिफिशियल के लिए ही हम करते हैं, अभी नहीं करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 प्लाज्मिड्स दिए हैं कि किस किस प्लाज्मिड्स की हेल्प से हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं किसी भी फॉरेन डीएनए को। तो वहाँ पे PBR322 आ जाएगा। फर्स्ट जो प्लाज्मिड है, फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लाज्मिड PBR322 एंड PUC11 एंड 19। PUC11 एंड 19 हम इंडस्ट्रियली बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि इसका कॉपी नंबर बहुत हाई होता है। आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा कॉपी नंबर क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ओके, एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स जो हमारा एम है जेनेटिक इंजीनियरिंग करने का, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं वो क्यों करते हैं, तो उसमें हम इसीलिए करते हैं क्योंकि वैक्सीन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं किसी भी प्लांट्स के थ्रू। जो प्रोडक्शन होगा उसमें जो बायोमोलिक्यूल्स इंक्रीजमेंट में आएंगे उसके थ्रू हम वैक्सीन्स ज़्यादा बना सकते हैं। एंटीवेनम्स का प्रोडक्शन हायर हो सकता है। बैक्टीरियल ड्राइव्ड टॉक्सिन्स जो होंगे उनके ये भी एग्जाम्पल्स हो सकता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एक इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको हम बढ़ावा दे सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, और किसी भी माइक्रोब्स में या फिर किसी भी एनिमल में, प्लांट में हम क्या कर सकते हैं, एक जनरल कंसिडरेशन करके बहुत सारी एंटीबॉडीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, तो ये तो ओवरव्यू था, प्रोसेस, प्लाज्मिड क्या यूज़ किए, एग्जाम्पल्स। अब एप्लीकेशंस क्या है, हम करते क्यों हैं और क्या एप्लीकेशन हो सकती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी वाइड एप्लाइड साइंस, वेरी वाइड एप्लाइड टेक्नोलॉजी इन दी बायोलॉजिकल साइंस, in the pharmaceutical industries, in the biotechnological research and etc subjects. Okay, मेडिसिन लाइन में, मेडिसिन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स जो बनाई जाती हैं उसमें जेनेटिकली हम कुछ ना कुछ मॉडिफाइड करके प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स, प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स करते हैं। ओके, रिसर्च लाइन में न्यू टू नो अबाउट द सम न्यू ट्रेड्स। ओके, हम कुछ ना कुछ अपनी रिसर्च के थ्रू नॉलेज गेन करते रहते हैं। कुछ ना कुछ फर्दर मोर जो प्रोडक्शन होगा उसमें कुछ नए ट्रेड्स आ रहे हैं, कुछ नए इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, उसके लिए हम कुछ ना कुछ जेनेटिकली क्या करते हैं, हम प्रोसीजर को अपने अप्लाई करते रहते हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके हम नए नए ट्रेड्स, नई नई थ्योरीज बनाते हैं। ओके, और बहुत सारी नॉलेज को क्या करते हैं, आउट करते हैं। इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चरिंग, नए जैसे पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा टाइम में क्रॉप और हार्वेस्टिंग होती थी कि 6 मंथ में और 5 मंथ में कंप्लीट हार्वेस्टिंग होती थी। आज के टाइम में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स हैं या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो एनिमल्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स हैं, उनसे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली हो रहा है। मीन्स कम टाइम में एकदम रैपिडली तरीके से हमें क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हाई हो रहा है उसका, और फर्दर मोर हमें बायोमोलिक्यूल्स मिल रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें थी। बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा पोर्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग।
तो पूरे आने वाले अगले यूनिट में हम जो सेकंड यूनिट होगा वो हमारा इसी पर बेस्ड होगा कि किस तरीके से प्लाज्मिड में हम कोई फॉरेन डीएनए ऐड करते हैं, किस तरीके से उस प्लाज्मिड को हम बनाते हैं और किस तरीके से उस प्लाज्मिड को किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में वो सब भी आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो दो चीज़ यहाँ पे जो थी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो जीन थेरेपी एंड आरडीटी। आज के टाइम में अगर मेडिसिन में एप्लीकेशन देखी जाए तो कैंसर थेरेपी, ओके, कैंसर थेरेपी में बहुत ज़्यादा जीन्स का यूज़, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें ही हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड को मॉडिफाइड कर देंगे, किसी भी बेस पेयर को हम या तो कट कर देंगे या फिर वहाँ पे कोई और बेस पेयर लगा देंगे। जैसे आज के टाइम में बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ हैं, तो जेनेटिक डिजीज़ में हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके उन सारे अनडिज़ायरेबल उन सारे फ्रेगमेंट्स को बाहर कर दे रहे हैं जो कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्ड क्रिएट कर रहे हैं, ओके। तो ये था जेनेटिक इंजीनियरिंग। आई होप कि कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, क्योंकि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था तो बहुत कुछ बता नहीं पाया मैं इसमें, बिकॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग खुद में एक सिलेबस है और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है सिर्फ, तो खुद में एक बहुत बड़ी एक बुक्स हैं, बहुत बड़ी रिसर्च है इसकी। तो हमारा छोटा सा टॉपिक था, इसीलिए बहुत कुछ नहीं बता पाया। बट आने वाले लेक्चर्स में जो हम आरडीटी पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत कुछ सीखेंगे, ओके। तो दिस वाज दी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड if you are interested to watch this video, then please subscribe this channel and share this video and like also, okay. Thank you so much guys, thank you.